The today we are learning now laws of motion. The first of all introduced to Galileo. Galileo first of all said that object move with a constant speed when no force act on them. This means if an object is moving on a fractionless path and no other force is acting upon it, the object will be moving forever. That is, there no unbalanced force working on the object. Means the Galileo is the first said that the object move with constant speed when no force act upon them. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूविंग करता रहेगा. मींस नॉट अप्लाई टू एनी increase of force and not apply to decrease of force. Means friction force and the pushing force is not applied for this object. That's why object is continuously constant moving. This means if an object moving fractionless path and no other force is acting upon it, मतलब कि जो डिक्रीज करती है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वो अगर वहां पे नहीं है वैसी जगह, मतलब कि स्मूथ जगह पे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करता रहेगा तो मोस्टली वो मूविंग करता ही रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स अपन अप्लाई करते नहीं. ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग फॉर एवर. दैट इज देयर इज द अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. और दूसरा है कि कोई बैलेंस फोर्स एक जगह पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक कि उस पर हम अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, इस टाइप ऑफ फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, तब तक के वो ऑब्जेक्ट मूविंग करने वाला नहीं. बट पार्टिकुलरली it is not be possible for any object because the attain of the condition of zero unbalanced force is impossible for a frictional force, air and many other force always acting upon an object. Means the moving condition object is not be applied to any try to it stop in certain time, but the object is already apply and always be apply force of air and many other forces along with the डायरेक्शनल फोर्स. तो ये फोर्सेस वहां पे अप्लाई रहते हैं, इसलिए वो स्मूथ वाला सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट मूविंग करता है आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें तो जो बैटिंग के टाइम बॉल देखो, हमने अगर बैट्समैन ने बॉल को मार दिया तो बॉल जैसे जैसे ग्राउंड फील्ड को टच होते होते जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है, डिक्रीज. ओके. तो इसी पे न्यूटन्स के कुछ लॉज ऑफ मोशन बने हैं, तो न्यूटन्स के लॉज की स्टडी करते हैं. न्यूटन स्टडीड द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गिव द 3 लॉज ऑफ मोशन. दिस लॉ आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. द न्यू साइंटिस्ट हियर द न्यूटन्स what do you work of Newton's work the studies of Galileo's law. उस लॉ गैलीलियो, तो गैलीलियो ने जो थ्योरी, जो इंस्ट्रक्शन, जो थेसिस लिखे थे उसको स्टडी किया प्रॉपरली न्यूटन ने और कुछ लॉ उसने बनाए हैं. तो 3 इंपॉर्टेंट लॉ उसने बनाए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके गाइस, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ motion. It is the important law of motion. Any object remain in the state of rest or in uniform motion along straight line until it is completed. It is complete to change the state by applying external force. तो देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे रिमेन रेस्ट है या कुछ मोशन में ट्रेवल कर रहा है, जब तक उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, तब तक के वो खुद जाके चेंजेस में नहीं आता. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक एक लॉ को पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे देन उसको एक्सप्लेन करेंगे. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the direction of force. With change of momentum means acceleration. Change of momentum means acceleration. Change in a velocity. Initial velocity and final velocity can be changed in a moving time. And rest time can be converted to the motion. It is directly proportional to the applied force इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट के चेंजेस आते हैं. तो वही सेकंड लॉ में हमको एक्सप्लेन करना है. एंड देन द लास्ट ऑफ थर्ड लॉ, देयर इज
an equal and opposite reaction from every action. हम जब एक्शन करेंगे तो वैसी हमको रिएक्शन मिलेंगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी। किसी दीवार पे अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं, जितने स्पीड से करेंगे उतनी स्पीड से वापस आएगा। तो नाउ द एक्सप्लेन ऑफ दिस लॉ ब्रीफली, एक एक लॉ को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे रहता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, स्ट्रेट लाइन में। कंप्लीट चेंज इन स्टेट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। कौन सा फोर्स? अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द चेंज द ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आएगा। रेस्ट होगा तो मोशन में आएगा, मोशन में रहेगा तो अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेस्ट में आ जाएगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट देन विल बी रिमेन द रेस्ट until the external force apply change its state. Similarly, an object will be remain in motion until any external फोर्स इज अप्लाई ओवर इट्स चेंज ऑफ स्टेट। जब तक कि, अंटिल मीन जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक कि रेस्ट का रेस्ट रहेगा, मोशन का धीरे धीरे वो मोशन में ही रहने वाला है। देन द environmental force exert of this object then can be a rest after some time the moving object is resist to the changing their state. The state of any object can be changed by applying external force. जब तक कि external force लगाएंगे नहीं तब तक कि हम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। एग्जाम्पल तुमको आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि डे टू डे लाइफ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से अप्लाई होता है। एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन करो। तो ये एग्जांपल आपको लिखना है। पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली। दैट हैपेंड बिकॉज अ पर्सन एंड बस बोथ आर द रेस्ट व्हाइल बस इज नॉट मूविंग, बट एज द बस स्टार्ट मूविंग the leg of the person start moving along with the bus. The rest portion of this body has tendency to remain in rest because of this person fall backward if he is not alert. Okay, then this example is very important to फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला है कि देखो पहले टाइम में बस और उसमें जो स्टैंडिंग कंडीशन में एक पर्सन था, दोनों भी रेस्ट थे क्योंकि बस भी रेस्ट थी। सडनली बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई मीन्स उसके व्हील्स घूमने लगे, तो उसके जो भी फ्लोर होगा उस फ्लोर पे उस पर्सन के क्या थे, लेग थे। तो लेग भी किस में आ गए, मोशन में आ गए, बट अपर बॉडी और नेचुरल टेंडेंसी टू रिमेन रेस्ट, दैट्स व्हाई द बॉडी इज बैकवर्ड, बॉडी इज फॉल्स बैकवर्ड। तो हम पीछे ऐसे झुक जाते हैं, हमको पीछे धक्का जैसे लगता है, मतलब कि पीछे हम झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ जाती है। ओके, द पर्सन ऑफ स्टैंडिंग मूविंग बस फॉल forward. The driver apply brake suddenly because when bus is moving the person is standing, it is also motion along with the bus, but when driver apply brake speed of bus decrease suddenly or bus come to set the rest, and in the condition of leg the person which are contact with the bus come into the rest. The rest part of this body have tendency the natural is motion because a person fall forward if he so not alert. देखो यहाँ पे भी पर्सन अलर्ट नहीं है, बस भी मूविंग है, पर्सन भी मूविंग है, उसके लेग भी उस बॉडी को टच है तो मूविंग में है। सडनली ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, इन दैट टाइम बस इज रेस्ट एंड इज लेग आल्सो रेस्ट, बट द अपर बॉडी इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द रिमेन कांस्टेंट मूविंग, दैट्स व्हाई द फॉल फॉरवर्ड इफ इट इज नॉट अलर्ट। ओके, दोनों एग्जांपल देखो, अगर बस रुक रही है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं, मतलब ड्राइवर की तरफ जाते हैं, और बस अगर ऑलरेडी रुकी है तो मोशन में आते तो हम बैकवर्ड जाते हैं। There are two important examples to apply day-to-day life of first law of motion. Then next example, explain. Before hanging a wet cloth over laundry line, usually many jugs upon given the cloth get the dirt quickly. Because of jugs droplets of water from the pores, the cloth fall on the ground and reduce to amount of the water in cloth dirt them quickly. Then happen because with suddenly cloth are made in the motion by giving the jerk. The water droplet is heavy tendency of the remain in rest, will be separated from the cloth and fall on the ground.
यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जब तक कि हम उसको पूरी तरह से फॉल डाउन नहीं करवाते ग्राउंड पे, तब तक कि वाटर के ड्रॉपलेट्स उस जो क्लॉथ है उससे नहीं जाते हैं। ओके, एंड देन एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी क्योंकि एग्जांपल दिया है, व्हेन द पील ऑफ कॉइन ऑन द carom board hit by the striker, coin only at the bottom move away the living rest of this peel and coin and same place. They happen because of this peel is struck with the striker. This coin bottom come in the motion and rest of coin the pile of tendency remain in the rest and is vertically fall the carom board and remain the same place. एक ऐसे ग्लास लेना, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, छोटा वाला कार्ड रहता ना अपना, जैसे कि क्या बोलते उसको हम, जो मैसेज ऐसे लिख के फेंकते वो कार्ड नहीं क्या, हाँ वो रखना, उसके ऊपर 5 का कॉइन रख देना। अभी कॉइन रेस्ट कंडीशन में आएगा तो जोर से ऐसे स्ट्राइक करो उस कार्ड को तो कार्ड वहां से मूविंग हो जाएगा। बट द कॉइन इज नेचुरल टेंडेंसी टू रेस्ट, it is not alert what happened in the next position, that's why coin fall down on a glass and card is a moving। okay, तो ये चारों एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से यूज करते हैं और उसका यूज क्या होता है।